अगर अखिलेश जी में हिम्मत है तो वो ये कह के देखें एक बार कि हम मथुरा में मंदिर बनवा देंगे, जबकि उनके सपने में आते हैं वो। और अगर आप ये पूछ रही हैं कि यहाँ जो लाइन सफारी बनवाया है अखिलेश जी ने, क्या उसमें सुविधा है? आज तक एक जनता को जाने का वहाँ मौका नहीं मिलता है, कोई नहीं जाता है वहाँ। जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं सारे यादवों के हुए हैं। बताओ उनके राज में तो ये अगर ऐसा होगा तो ये यादववाद चलता था क्या? समाजवाद चलता था, बिल्कुल चलता था यादववाद। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलते थे, सबको नौकरियां नहीं चलते थे। आप उनके देख लो, परिवारवाद के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। इटावा महोत्सव तो बहुत अल्प कर दिया था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से, मुलायम सिंह जी से और इनके पूरे परिवार से कि जब से इनकी गवर्नमेंट गई है कितनी बार सैंपई महोत्सव कराया है? जनता के पैसे से सैंपई महोत्सव होता था, सरकारी पैसा था, सरकारी पैसे पे नचाने का काम किया जाता था। और ये मान के चलिए अगर जब से सरकार गई है तब से क्यों नहीं हुआ है कि सैंपई महोत्सव वो अपने स्तर से करते थे। तो अभी ये लोग कह रहे हैं हमारी 300 सीटें आ रही, 400 सीटें आ रही हैं। ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, गुंडे लोग हैं। ये बदलाव होगा या तो ये जेल में जाएंगे या उत्तर प्रदेश में रहना छोड़ देंगे। ये बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और इस समय मैं सपा का गढ़ कहे जाने वाले इटावा में मौजूद हूं, जहां पे तीसरे चरण का मतदान होना है और कुछ लोग हमारे साथ यहां मौजूद हैं। इटावा में 3 सीटों पे चुनाव होना है, आपको बता दें। तो यहां पे टक्कर काफ़ी कांटे की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि सपा अपने गढ़ में फिर से वापसी कर सकती है, जहाँ की 2017 में योगी लहर देखने को मिली थी। तो इनसे बातचीत करते हुए देखते हैं कि किसके पक्ष में चल रहा है इधर का मामला। आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर अभिलाष सिंह गौर है। और पक्ष की बात जैसे आप कहीं तो यहाँ तो एक तरफा है। ये मान के चलिए आप दोबारा योगी जी पुनः वापसी कर रहे हैं और फुल बहुमत से उनकी सरकार बनने वाली है। योगी जी बहुमत से आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ तो रहे हैं। उधर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये हमारा किला है, इसको तो आप हिला भी नहीं सकते। नहीं, किला है तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उनकी चलती रहेगी। कभी तो दौर बदलने का आता है, तो लग रहा है दौर बदलेगा, फिर से पुनः बदलेगा। और 2017 में तो वो देख ही चुके हैं, फिर दोबारा 22 में भी देखने वाले हैं। तो 2017 जैसी ही लहर देखने को मिलेगी या फिर योगी जी से कोई नाराजगी है या बीजेपी से कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने जो काम किए हैं वो ना भेदभाव के किए हैं, सभी लोगों के लिए किए हैं और कोई नाराजगी नहीं है किसी की। और अगर नाराजगी होगी वो सामने आ जाएगी, वो ऐसी कोई नाराजगी है ही नहीं है और जनता फुल सपोर्ट कर रही है उनको। कौन से ऐसे काम किए हैं योगी सरकार ने जो आपको लगता है कि चुनाव में उनको आगे लेके जाएगा, जिससे फायदा? योगी जी ने सभी गरीबों के लिए हर सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। और आप ये मान के चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी रहे हैं जब अपने शासन में, कभी उन्हें 20 शहर में आने का काम नहीं किया है कि 20 शहर में कभी उन्हें जनसभा की हो या कुछ भी किया हो अपना। योगी जी 20 शहर में आते हैं, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, उनका सुख दुख जानने की कोशिश करते हैं। कभी ये इटावा उनका गृह जनपद रहा है, कभी उन्होंने इटावा गृह जनपद के लोगों की कभी उन्हें सोची नहीं है, उनके बीच में आने का काम ही नहीं किया गया। कि हमने इटावा में बहुत विकास किया है, जो भी काम हुआ है हमने किया हुआ है। नहीं, विकास किया है, उन्होंने किया है विकास, लेकिन कभी उन्होंने बीच में आने का काम किया है? लाइन सफारी बनी हुई है। लाइन सफारी बनी हुई है तो लाइन सफारी वो आप ये मान के चलिए तो लाइन सफारी कोई विकास तो ही नहीं है। जब जनता के पास पैसा होगा तभी तो लाइन सफारी घूमने जाएगा। तो कहते हैं कि बीजेपी कह रही है कि हमने मंदिर बनवाए, मंदिर बनाना विकास थोड़ी है। मंदिर बनाना विकास नहीं, लेकिन किसी ने तोड़वाए तो उन्होंने बनवाने का काम किया है। लाइन सफारी जो है कोई आस्था का प्रतीक नहीं है और राम मंदिर जो है हम लोगों का आस्था का प्रतीक है और वहाँ पे हम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और जो भगवान राम, जहाँ भगवान राम कितने वर्षों से एक झोपड़ी में रहने का काम कर रहे थे, हम लोग आज हम लोग ये मान के चलिए भगवान राम झोपड़ी में रहने का काम कर रहे थे और सब लोग अपने आलीशान, अगर वो उनको इतनी चिंता थी वो आलीशान अपनी कोठी बनाए बैठे हैं। भगवान राम के लिए भी एक छोटा सा मंदिर बनवाए तो क्या बिगड़ जाता उनका? अच्छा, तो वो अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को कह रहे थे कि शिलान्यास मैंने किया है, बीजेपी से फीता काटने पहुंची थी, तो क्या पता राम मंदिर में भी उनका हाथ हो अखिलेश यादव का, जैसे ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। उस टाइम तो एकदम ये मान के चलिए आप कोई शुरुआत भी नहीं हुई थी। उन्होंने तो कभी कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं तो वो बनवा दे, क्या पता घनश्याम मंदिर। अब घनश्याम मंदिर एक बार वो कह के तो देखें जनता के सामने कि हम मथुरा में मंदिर बनवा देंगे। अगर अखिलेश जी में हिम्मत है तो वो ये कह के देखें एक बार कि हम मथुरा में मंदिर बनवा देंगे, जबकि उनके सपने में आते हैं वो। और अगर आप ये पूछ रही हैं कि यहाँ जो लाइन सफारी बनवाया है अखिलेश जी ने, क्या उसमें सुविधा है? आज तक एक जनता को जाने का वहाँ मौका नहीं मिलता है, कोई नहीं जाता है वहाँ। जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं सारे यादवों के हुए हैं। बताओ उनके राज में तो ये अगर ऐसा होगा। तो ये यादववाद चलता था क्या? समाजवाद चलता था, बिल्कुल चलता था यादववाद। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलते थे, सबको नौकरियां नहीं चलते थे। आप उनके देख लो, परिवारवाद के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। परिवारवाद के अलावा अखिलेश जी के, मुलायम जी के पास कुछ भी नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि मंदिर का फीता केवल भाजपा ने काटा है। कह रहे हैं कि सारा काम
सिर्फ बीजेपी और जो योगी जी मोदी जी है कैची जी भी है, कैची लेके ये विश्व विदित है कि उनके पिताजी ने, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। वहाँ अयोध्या में कार सेवक मारे गए थे। अगर वो इतने ही मंदिर बनवाने के होते तो कार सेवक पे उसी समय मतलब वो कार सेवक गोली न चलवाते हैं। आतंकवादी कहा जाता है नहीं, आतंकवादी कि वो वहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, ये तो सब जानते हैं कि किसने माहौल खराब किया है। और अखिलेश यादव फिर बोलते हैं कि पुरानी बातें क्यों याद करना, भूल जाइए। क्यों पुरानी बातें क्यों नहीं? जो दिल में घाव लगे हैं, जो हम लोगों के चोट लगी है, तो उसको कौन भूल जाएगा? कौन भूल जाएगा? ये कहते हैं ना कि कार सेवकों वाला मुद्दा बार बार बीजेपी इसलिए उठाती है ताकि नफरत और फैला सके। तो आप भाईचारे की तरफ आइए और नफरत भूल जाइए। क्या भाईचारा? हम लोग हिंदू समाज के आदमी हैं। हम लोग हिंदुत्व, हमारे भगवान राम हैं, हमारे पूर्वज राम हैं, कृष्ण हैं। तो हम तो कहेंगे कि हमारा मंदिर बनना चाहिए और वो मथुरा का भी बनना चाहिए, ये कॉरिडोर बनारस का भी बनना चाहिए। और बीजेपी कर रही है, हम उनके साथ हैं। तो बताइए, विपक्ष कहता है कि क्या सिर्फ मंदिर बनवाने से विकास होगा? क्या मंदिर बनाना ही बीजेपी का विकास है? कौन सा विकास नहीं किया? आज देखो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, जहाँ जहाँ अपने बीजेपी की सरकार है वहाँ रोडों की हालत देख लो, रोडों की हालत देख लो। हर गरीब को उन्होंने 2.5 लाख रुपए के वो दिए आवास, और राशन 2 बार फ्री दे रहे हैं। आवास मिला है, राशन मिला है, सबको मिला है, सबको मिला है। किसान सम्मान निधि योजना का किसान पैसा, सम्मान निधि सबकी आ रही है, बराबर आ रही है। 10 किस्तें आ गई हैं। भेदभाव तो नहीं हुआ कि सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है? कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। गरीब है हम, जो उसके लायक है। नहीं, अभी आप पिछली सरकार का बता रहे थे ना कि सिर्फ यादवों की भर्ती हुई है। हाँ। तो ऐसा इस सरकार में तो नहीं हुआ कि सिर्फ ठाकुरों का चल रहा है? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आप डेटा उठा के देख लीजिए। इस सरकार में बिल्कुल नहीं, इस सरकार में बिल्कुल मतलब प्योर काम हुआ है। जो जिस लायक था उसको वो सुविधा मिली है। एक यहाँ पे बहुत चर्चित शब्द मैं सुन रही हूँ, सैफई महोत्सव। क्या होता था इस महोत्सव? सैफई महोत्सव जैसे हमारे यहाँ इटावा नुमाइश लगती है, एक इटावा महोत्सव लगता था। लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट आई तो केवल सैफई महोत्सव होता था। इटावा महोत्सव तो बहुत अर्प कर दिया था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से, मुलायम सिंह जी से और इनके पूरे परिवार से कि जब से इनकी गवर्नमेंट गई है कितनी बार सैफई महोत्सव कराया है? जनता के पैसे से सैफई महोत्सव होता था, सरकारी पैसा था, सरकारी पैसे पे नचाने का काम किया जाता था। और ये मान के चलिए अगर जब से सरकार गई है तब से क्यों नहीं हुआ है? अगर सैफई महोत्सव वो अपने स्तर से करते थे तो अगर फिर आए सत्ता में तो फिर होगा क्या? फिर होगा सरकार के पैसे से। अगर वो पहली बार तो आएगा ही, मौका ही नहीं। अभी तो आएंगे ही नहीं, अभी तो आएंगे ही नहीं। आप कह रहे हैं आएंगे नहीं, वो पूरे कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि 400 सीट। तो कहने को क्या, हम भी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में हमारी गवर्नमेंट आ रही है, निश्चित आ रही है। 300 से 300 प्लस सीटें आ रही हैं भाजपा की। और योगी जी फिर से फुल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बदलाव इस बार नहीं होगा? कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यूपी में इनकलाब होगा, यूपी में बदलाव। अब देख लेना, अभी 10 तारीख को पता चल जाएगा इनकलाब होगा क्या होगा। बदलाव होगा, एक बदलाव होगा। जो अभी ये लोग कह रहे हैं हमारी 300 सीटें आ रही, 400 सीटें आ रही हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, गुंडे लोग हैं। ये बदलाव होगा, या तो ये जेल में जाएंगे या उत्तर प्रदेश में रहना छोड़ देंगे। ये बदलाव। आप कह रहे हैं कि जो गुंडे हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे योगी जी? क्या या तो जेल में जाएंगे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। अभी इटावा में कुछ लोग कल चर्चा भी कर रहे थे कि यार चुनाव के बाद कहाँ ठीक रहेगा, दिल्ली ठीक रहेगा या बेंगलोर ठीक रहेगा। ये कौन है? कुछ लोग ये एक जात विशेष के लोग हैं, आप समझ सकते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है, यहाँ पे विकास की बात अखिलेश जी करते हैं। मैं ये कहता हूँ 2017 में जो बदलाव हुआ था उसमें एक विकास जो है, ये कहते हैं ना छोटा सा विकास देखने को मिला, लेकिन वो एक विकास जो था वो एक जात विशेष में देखने को नहीं मिला। जनता को, आम जनता को, गरीब जनता को, मध्यम वर्गीय को, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, मुस्लिम, यहाँ तक कि मुस्लिमों को, मुस्लिम विरोधी पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, किसी को नहीं छोड़ा गया। इसमें जात विशेष को देखा ही नहीं गया। और अखिलेश जी का जो विकास है वो एक जात विशेष का विकास है। वो विकास सिर्फ और सिर्फ यादवों का विकास है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश बनाया था, विकास सिर्फ एक वर्ग का क्यों? अब इसमें भी बदनाम हम ही लोग होते हैं साहब। इटावा का तो विकास हुआ है, हम लोगों से तो यही कहा जाता है। पूरा उत्तर प्रदेश कहता है आप तो भाई विकास ही विकास है, विकास ही विकास है। अब आप ये बताइए, विकास की गंगा बह रही है इटावा में, मैनपुरी में, यहाँ तो कहाँ विकास की गंगा बह रही है? आप कहते हैं कि हमने काम किया है यहाँ पे। अखिलेश यादव जी के कहने से क्या होता है कि विकास की गंगा यहाँ पे बह रही है? आपको कहीं दिखता है? आप बताएंगे ना, बह रही है। केवल विकास की गंगा, केवल विकास की गंगा ओनली सैफई में बह रही है। वो भी आप लोगों को दिखता होगा, आप लोग जाते होंगे कभी कभी तो दिखता होगा। उन्होंने सैफई की में इतना हाईलाइट कर दिया सैफई को,
केवल अन्य वहाँ पे क्षेत्रों में भैंसें आती केवल हैं। भैंसें नहाती हैं उनमें, जो भी उन्होंने किया वहाँ है, पे उन्हें भैंसें हॉस्पिटल जो भी तैयार किए, जो भी उन्होंने तैयार किए, वो आप क्या सोचते हैं उन्होंने अपने पैसे से तैयार किया? किसका पैसा लगा है उसमें? वो जनता का पैसा लगा है, सरकार का पैसा लगा है। हम लोग जो टैक्स देते हैं उसी टैक्स से ये सब काम होते हैं सरकार के। ऐसा नहीं हम लोग वो अपनी पूंजी से देते हो या अपने घर से देते हो, कोई अपने घर से नहीं देता अगर है। उन्होंने गंगा बहाई होती तो फिर उनको 17 में मौका क्यों नहीं दिया जनता ने?